हे गाइस, दिस इज सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 4th एनिमल किंगडम को कवर करेंगे। इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है स्टडी स्किल सक्सेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन फंडामेंटल फीचर फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत से कैरेक्टर्स को फंडामेंटल कैरेक्टर रखा गया था, बेस बनाया गया था। इनमें से कौन सा जो है वो एक बेसिक कैरेक्टर नहीं है? जर्मिनल लेयर, पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, सीरियल रिपीटिशन ऑफ द सेगमेंट्स। तो अगर हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत से बेस रखे गए थे। फॉर एग्जांपल सेगमेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। सेगमेंटेशन जो था कि कैसा सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ है, जिसे मेटामरिज्म भी कहा जाता है। कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। बॉडी की सिमिट्री कैसी है, सीलोम कैसी प्रेजेंट है, और जो रिप्रोडक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम्स वगैरह जो है उनमें पैटर्न कैसा है। तो ये तीनों जो है, इन तीनों को बेस रखा गया था। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे जो है, एक एनिमल की बॉडी के अंदर वाटर कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको कभी भी बेसिक नहीं माना गया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। तो 571 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? ठीक है। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज स्टार्च। एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। मल्टी सेलुलरिटी, एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय इंजेशन, न्यूट्रिशन जो है वो कैसे लेते हैं? मुंह के डायरेक्ट अपने माउथ से इंजेस्ट करके, जिसको कहा जाता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विदाउट वॉल्स। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। मोनेरा के अलावा बाकी चारों जो किंगडम थे, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन सभी में सेल्स कैसी थी? यूकैरियोटिक थी। और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है? टोटली एब्सेंट। तो ये तीनों जो है बी, सी और डी, ये तो कैरेक्टर है एनिमेलिया के। और जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एट स्टार्च, ये एनिमेलिया का कैरेक्टर नहीं है। ये किसका कैरेक्टर है? ये प्लांटी का कैरेक्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑल plane passing through the central axis of the body divides the when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, the organism is called। सिमेट्री से क्वेश्चन है, ये बेसिक्स जो है हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि जब सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाला कोई भी प्लेन जो है, ठीक है, वो बॉडी को किस में डिवाइड कर देता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो उसे क्या कहा जाता है? इस तरीके की जो सिमेट्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। अगर सेम यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि व्हेन ओनली वन प्लेन इज देयर, कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन है, एक ही तल से अगर सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले सिर्फ एक ही प्लेन से अगर काटा जाए और बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो उस तरीके की सिमेट्री हमारी क्या कहलाती है? बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है। इसके बाद वाले सारे मेंबर्स में हमारे कौन सी देखने को मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलोम ऑफ गिवन एनिमल इज करेक्ट? ठीक है, सीलोम और एनिमल्स को मैच करना है। हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि राउंड वर्म जो एस्के हेलिमेंथिस के मेंबर्स हैं, दीज आर सूडोसिलोमेट्स। सही है ये ऑप्शन, क्योंकि एस्के हेलिमेंथिस जो होती हैं वो कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। मोलस्क्स आर नॉट ए सिलोमेट्स। मोलस्का के अंदर क्या होता है? सिलोम प्रेजेंट होती है। इंसेक्ट्स आते हैं हमारे ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। ऑर्थ्रोपोडा भी सिलोमेट होते हैं, सूडोसिलोमेट नहीं होते हैं, ठीक है। फ्लैट वर्म्स या प्लेटी हेलिमेंथिस आर सिलोमेट्स। नो, प्लेटी हेलिमेंथिस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ए सिलोमेट्स होते हैं। इनकी जो सीलोम है वहाँ पे बॉडी कैविटी बेसिकली क्या होती है? एब्सेंट होती है, इसलिए दीज आर ए सिलोमेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 574 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट फीचर एंड नॉट शेयर्ड बाय नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, ऐसा कौन सा फीचर है जो कॉर्डेट्स में तो प्रेजेंट होता है एंड नॉट शेयर्ड बाय नॉन कॉर्डेट्स। एक ऑप्शंस देख लेते हैं। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म या इसे कहा जाता है सेगमेंटेशन। ट्रू टाइप ऑफ सेगमेंटेशन जो होता है वो जनरली एनालिडा में देखने को मिलता है। अर्थवॉर्म हो गया, नेरीज हो गया, हिरुडिनेरिया। इसके अंदर जो ट्रू टाइप ऑफ सेगमेंटेशन होता है उसमें आपके क्या कंडीशन होती है कि जो सेगमेंट है, ईच सेगमेंट जो होता है, हर सेगमेंट में प्रीवियस सेगमेंट की तरह रिपीटेशन होती है, रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स। कि अगर जैसे पिछले सेगमेंट में जो मसल्स का अरेंजमेंट रहेगा उसी तरीके से नेक्स्ट में रहेगा, इस तरीके का सेगमेंटेशन आपका क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर एक्सिस है। नेरीज में भी एक्सिस होती है। ठीक है, नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट दोनों में एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री हमने अभी बात की थी कि टिनोफोरा के बाद में प्लेटी, एस्के, हेलमिंथीज, एनालिडा, इन सभी में बाइलेटरल सिमेट्री, एनालिडा नहीं, ऑर्थ्रोपोड्स वगैरह में, इन सभी में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। लेकिन कॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं, कॉर्डेटा के 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कॉर्डेट्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से एक तो क्या है आपका पेयर्ड गिल स्लिट्स, कि ये तीनों कैरेक्टर कॉर्डेट के लाइफ के किसी भी स्टेज में उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। जिसमें से एक है पेयर्ड गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना, ठीक है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना और डॉर्सल नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना। ये तीनों कैरेक्टर्स अगर प्रेजेंट है तो दैट इज अ ट्रू कॉर्डेट। 575 का करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन। ठीक है, विच वन इज इनकरेक्ट, इसको सेलेक्ट करना है। प्रॉन हैज़ 2 पेयर्स ऑफ एंटीनास, ये सही है। प्रॉन का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रॉन के जो एंटीनी होते हैं वो 2 पेयर्ड होते हैं, मतलब उसके 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, निमेटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम निडेरिया। निडेरिया है जिसको टिनोफोरा भी कह दिया जाता है, उसके अंदर निमेटोसिस्ट होती हैं जिनका काम होता है, जिसके आगे एक स्टिंग होता है जिसको आप दंश कहते हैं हिंदी में। वो स्टिंग जो होता है प्रे को कैप्चर करने के लिए काम में आता है, अपने डिफेंस के तौर पे भी इसको काम में लेती है। ठीक है, मिलीपीड्स हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। मिलीपीड जो है आर्थ्रोपोडा की एक क्लास होती है जिसका नाम होता है डिप्लोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर ही, किंगडम के अंदर ही क्लास आती है विच इज़ नेम इज़ डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा नाम ही इसे क्यों दिया गया, क्योंकि हर सेगमेंट के अंदर इसमें क्या होती है, 2 पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट। हर सेगमेंट में 2 जोड़ी लेग्स प्रेजेंट होती है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम पॉरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, मोस्ट ऑफ एनिमल जो होते हैं स्पॉन्जिस में से वो कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, समुद्री जल में होते हैं। लेकिन कुछ आपके नॉन मरीन भी प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला जो होते हैं आपके वो कैसा एनिमल है, कैसा स्पॉन्ज है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यानी कि मीठे पानी में मिलने वाला स्पॉन्जिला। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। और हमें ध्यान रखना है स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन इन स्पॉन्जेस। कौन से स्टेटमेंट में कोई अपवाद या कोई एक्सेप्शन नहीं है। दे ऑल हैव कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, नहीं। इसके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स का बना हुआ भी हो सकता है और सिलिकेटेड स्पाइक्यूल्स का बना हुआ भी हो सकता है। स्पाइक्यूल्स जो होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की भी हो सकती हैं या फिर किसकी हो सकती हैं, आपके सिलिका की हो सकती है, तो इसका एक्सेप्शन हो गया। हाई रीजनरेटिव पावर, ये ऑप्शन वैसे सही है काफ़ी, क्योंकि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर यहाँ पे पुनर्योजी शक्ति का, इसको कहा जाएगा पुनरुद्भवन हिंदी में। इनमें रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फाउंड ओनली इन मैरीन वाटर, हम पीछे भी बात कर चुके हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा हो गया, आपके स्पॉन्जिला। दे आर ऑल रेडियल सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिकल होते ही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर जो करंट ऑफ वाटर है, बेसिकली स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है, कैनाल सिस्टम मिलता है। कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये एक स्पॉन्ज है तो यहाँ पर बीच बीच में छोटे छोटे से गैप्स होते हैं जिनको कहा जाता है ऑस्टिया।
ठीक है। और जो बीच वाली ये कैविटी है इसको कहा जाता है स्पॉन्जोसील, और अपर ये जो एरिया होता है दैट इज़ नोन एज ऑस्कुलम या माउथ के टाइप स्ट्रक्चर। तो वाटर का जो पाथवे होता है वो रहता है इस तरीके से कि ये ऑस्टिया से एंटर करता है, फिर स्पॉन्जोसील में जाता है, और फिर ऑस्कुलम से क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये तो कंडीशन होती है। और ये जो सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर ट्रैवल करता है इसे कहा जाता है बेसिकली कैनाल सिस्टम। इनके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है बॉडी में। एक्टोडर्म जो होती है वो कहलाती है इसकी पिनेकोडर्म, ठीक है, और जो एंडोडर्म होती है वो कहलाती है कोइनोडर्म। कोइनोडर्म के अंदर फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती है, या फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स भी इसको कह दिया जाता है। ये कॉलर सेल्स की जो फ्लैजिलम होती है वो पानी को मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जो वाटर करंट होती है, पानी की जो धारा है, उसको प्रॉपर ऑस्टियम से स्पॉन्जोसील से कहाँ पे आ गए, ऑस्कुलम के अंदर। इसके ट्रांसफ़र के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, कोइनोसाइट्स, जो किसका पार्ट है, इसकी एंडोडर्म का पार्ट है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है इसमें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट शेयर्ड बाय बोथ सी एनिमोन एंड जेलीफिश। इनमें से कौन सा जो है दोनों के अंदर कॉमन नहीं होता है। सी एनिमोन और जेलीफिश हमें पता होना चाहिए दोनों के दोनों किसके मेंबर है, निडेरिया, या इसे हम क्या कह लेते हैं, सिलेंट्रेटा। सी एनिमोन का नाम क्या होता है, सी एनिमोन को हम क्या कहते हैं, एडम्सिया, और जेलीफिश जो है उसे कहा जाता है ऑरेलिया। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन नहीं है, अ मेड्यूसा इज डोमिनेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल, ये ही दोनों के अंदर क्या होता है, अनकॉमन। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, निमेटोसाइट, ये तीनों की तीनों जो है बेसिक कैरेक्टर है निडेरिया या सिलेंट्रेटा के। लेकिन जो सी एनिमोन है उसकी बेसिक या इसकी जो कैरेक्टर है डोमिनेंट स्टेज वो कौन सी होती है, पॉलिप स्टेज, जो स्टेशनरी रहती है, स्थानबद्ध होती है। और जेलीफिश जो है उसकी डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, मेड्यूसा, जो मोटाइल होती है, जो गतिशील होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट इन द प्लेटीहेलिमंथीज आर स्पेशलाइज्ड। प्लेटीहेलिमंथीज के अंदर फ्लेम सेल्स होती हैं। हम प्लेटीहेलिमंथीज की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटीहेलिमंथीज के जो मेंबर्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। और बॉडी के अंदर भी जनरली ये गट के पार्ट में रहते हैं। ठीक है, मेनली गट पार्ट में, और होस्ट के या तो ब्लड के ऊपर या होस्ट की गट के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड होता है, पचा हुआ खाना जो होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, ये रिलाई करते हैं। तो इनमें डाइजेशन काफ़ी कम होता है। ठीक है, इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें कहा जाता है फ्लेम सेल्स। और ये फ्लेम सेल्स क्या काम करती हैं, इन फ्लेम सेल्स का बेसिक काम जो होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी की ऑस्मोसिस, यानी कि बॉडी का जो वाटर लेवल होता है, ठीक है, बॉडी की जो सॉल्यूशंस होते हैं बॉडी के अंदर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। और एक्सक्रीशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लेम सेल्स। जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, एक्स्ट्रा वेस्ट पानी है, उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी से क्या मदद कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो फ्लेम सेल्स का काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स जो होते हैं उनके रिगार्डिंग जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा रहेगा। ठीक है, फ्लैट वर्म्स की अगर हम बात करते हैं आगे, दे आर एसिलोमेट, नहीं, फ्लैट वर्म्स आपके एसिलोमेट्स ही होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि फ्लैट वर्म्स जो होते हैं आपके कैसे सिमेट्री रखते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें नहीं होता। हमने अभी बात की थी प्लैटीहेलमिन्थीज की कि ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स। फ्लैट वर्म या प्लैटीहेलमिन्थीज एंडोपैरासाइट होने के कारण, क्योंकि ये होस्ट की गट में रह रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी पचा हुआ खाना मिल रहा है, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दे हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इनकी जो बॉडी है उनमें किसी तरीके का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता है, तो इट इज़ एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रू सीलोम and repeating body segments allows the annelids to do which of the following. Annelids, unlike the automatically simpler worms, ठीक है, सिंपल वर्म्स में आपके आ जाता है जैसे प्लेटी हेलिमेंथिस हो गए, एसके हेलिमेंथिस हो गए, ठीक है। एनिलिडा के अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। ट्रू सीलोम का क्या मतलब है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट हो, और मीजोडर्म जो है इसके चारों तरफ जो है सेल्स जो होती है क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज नोन एज ट्रू सीलोम। लेकिन और बॉडी सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म जो है वो देखने को मिलता है। इसकी वजह से एनालिडा में क्या करेक्टर आता है, एनालिडा में बॉडी सेगमेंट में हमने बात की थी कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनका क्या होता है, रिपीटेशन, वो हर सेगमेंट में एक जैसे ही काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं सर्कुलर मसल सिस्टम्स की। एनालिडा के हर सेगमेंट में दो तरीके की मसल्स देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत मसल्स जो होती हैं वो, और सर्कुलर जिससे कहा जाता है गोलीय या इस तरीके की टर्म। जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वो एक बार जब श्रिंक होती हैं, ठीक है, तब उससे उनके श्रिंक होने से जो सेगमेंट हैं इसकी एनालिडा के जो पार्ट होते हैं, एनालिडा की जो बॉडी होती है वो इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है। उसके बाद में ये इस तरीके से कंडीशन होती है कि सर्कुलर मसल्स जो होती है उसके श्रिंक होने से बॉडी इलोंगेट होएगी। उसके बाद में जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी को क्या करवा लेती हैं, श्रिंक करके आगे की तरफ बढ़ा देती है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है कि एनालिडा इस तरीके से जो चलता है, जिससे आप लीच का जो मूवमेंट होता है, या अगर आपने केचुआ देखा हो, इस तरीके का जो मूवमेंट होता है लोकोमोशन का स्पेसिफिक मूवमेंट, वो किसके कारण पॉसिबल है, मेटामेरिज्म के कारण पॉसिबल है। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, अटेन कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप्स एंड दस लोकोमोट मोर प्रिसाइजली, कि इन्हीं मसल्स के कारण ये कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप्स को प्राप्त कर पाते हैं और इजीली क्या कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शंस का मेटामेरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स का दूसरा नाम क्या है, सिल्क मोथ या सिल्क वर्म, एपिस, एपिस डोमेस्टिका हमारी हनी बी, ठीक है। लेसिफर, लेसिफर देखिए ये इसके नाम से पता चल रहा है, लेसिफर में क्या है, लैक, ठीक है। लाख जिस इंसेक्ट से मिलता है वो कौन सा होता है, लेसिफर। एनोफिलिस सबने पढ़ा हुआ है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया मच्छर से होता है, फीमेल एनोफिलिस से। ये आपके किस में आती है, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। लोकस्ट जो होते हैं आपके लोकस्ट ही कहलाते हैं, और लिम्यूनस किंग क्रैब, सबसे बड़ा केकड़ा जो होता है वो किस में के अंदर आता है, ये भी किस में आता है, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। तो जितने भी तरीके के क्रैब्स हैं, बिच्छू हैं, डंक मारने वाले मोस्टली जो हैं, मच्छर हैं, बटरफ्लाइज है, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा। सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा, एंड लार्जेस्ट क्लास इज इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो लार्जेस्ट क्लास। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, बिच्छू, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन। सबसे पहली बात तो हमें इनका नाम देखते ये पता चल जाना चाहिए कि देखिए सिल्वर फिश फिश नहीं होती है, किताबों के अंदर कई बार एक बहुत ही छोटी सी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लंबी आपको कई बार एक कीड़ा सा निकलता है जो सिल्वर कलर का होता है, उसे कहा जाता है सिल्वर फिश। तो ये एक ऑर्थ्रोपोडा है, फिश नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रू फिश। स्कॉर्पियन, बिच्छू सबने देखा होगा, ड्रैगन फ्लाई एक फ्लाई है, एंड प्रॉन झींगा मछली जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके मेंबर्स हैं, ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी, अपेंडेजेस जो होते हैं वो पेयर्ड मिलते हैं ऑर्थ्रोपोडा के अंदर, यानी कि संयुक्त उपांग देखने को मिलते हैं। लेकिन नंबर ऑफ कि पूरे ऑर्थ्रोपोडा में 3 पेयर्स मिलेंगे ये सही नहीं है। ऑर्थ्रोपोडा 8 पेयर्स, ठीक है, 8 पेयर्स मिलते हैं। काइटिनस क्यूटिकल, ऑर्थ्रोपोडाज में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। जॉइंट अपेंडेजेस, संयुक्त उपांग यानी कि जो अपेंडेजेस है वो जॉइंट मिलेंगे। और काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा कि एक्सोस्केलेटन जो होता है वो कैसा रहता है, काइटिन का बना होता है। कीड़ों के अंदर सभी में काइटिन का होता है। और काइटिन और कहाँ पे देखने को मिलता है बायोलॉजी के अंदर, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो भी किसकी बनी होती है, काइटिन की।
और ऑर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी किसका बना होता है, काइटिन का। 2 ही जगह ये आपको देखने को मिलता है और जॉइंट अपेंडेजेस मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू सेम फाइलम। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो एक ही फाइलम से बिलोंग करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म हमारा है एनेलिडा का मेंबर, ठीक है। पिनवर्म, पिनवर्म का जो नाम है जोलॉजिकल नेम वो होता है एंटेरोबियस, ये एंटेरोबियस जीनस से बिलोंग करता है। और पिनवर्म जो है वो किसके मेंबर हैं, एस्के हेलिवेंथीस के मेंबर हैं, ठीक है। टेपवर्म, टीनिया सोलियम जो हो गया आपके टेपवर्म है और ये किसका मेंबर है, प्लेटी हेलिमेंथीस का मेंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। अभी हमने जस्ट पहले बात की थी प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे किसके मेंबर हैं, ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। स्पॉन्जिस पॉरीफेरा का मेंबर है। सी एनीमोन, इसी वीडियो में मैंने बात की थी, सी एनीमोन निडेरिया के होते हैं, एडम्सिया जिसे कहा जाता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का होता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। मलेरियल पैरासाइट और मॉस्किटोस, दोनों ही मच्छर हैं क्योंकि मलेरिया का पैरासाइट भी फीमेल एनाफिलीज होती हैं और मॉस्किटोस तो मॉस्किटोस होती हैं। ये दोनों तो एक ही क्लास के हो गए ऑर्थ्रोपोडा, लेकिन अमीबा, अमीबा इज अ प्रोटोजोन, ठीक है। तो अमीबा एक तरीके का प्रोटोजोन है। तो 585 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों ही प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्ट, ये तीनों ही किससे बिलोंग करते हैं, ऑर्थ्रोपोडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्थ्रोपोडा हेड एंड थोरैक्स आर ऑफन यूज्ड टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स, बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल। ऑर्थ्रोपोडा की जब हम बात करते हैं तो सिफेलोथोरैक्स का प्रेजेंट होना। सिफेलोथोरैक्स का क्या मतलब होता है कि जो बॉडी के 3 पार्ट्स जनरली हम बात करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इसमें से हेड और थोरैक्स जो होते हैं वो मिलकर के क्या बना लेते हैं, सिफेलोथोरैक्स बना लेते हैं। लेकिन सिफेलोथोरैक्स का पाया जाना एक कॉमन करेक्टर है, लेकिन एक कौन सी क्लास है जिसके अंदर सिफेलोथोरैक्स क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो उसमें हेड और थोरैक्स पाया जाता है। तो ये सीधा याद रखने का पॉइंट है, इट इज़ इंसेक्टा। इंसेक्ट्स के अंदर उनका हेड अलग होता है और उनका थोरैक्स रीजन अलग होता है एंड एब्डोमिनल रीजन इज डिफरेंट। बाकी सभी जो क्लासेस हैं आपके, ठीक है, मीरियोपोडा, क्रस्टेशिया, अरेक्निडा, इन सभी के अंदर क्या होता है, सिफेलोथोरैक्स प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन। कॉकरोचेस इंसेक्ट है एक तरीके का, और इंसेक्ट जो होते हैं इंसेक्टा में आएंगे, और इंसेक्ट सारे के सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर होते हैं, ठीक है। आप अगर आपने अगर बिल्कुल बेसिक नॉलेज हो तब भी आप इसको देख के कर सकते हो। काफ़ी सही क्वेश्चन था कि कॉकरोचेस आर बेसिक इंसेक्ट्स, और सारे इंसेक्ट किसके मेंबर है, ऑर्थ्रोपोडा। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अ स्टूडेंट ब्रॉट होम अ स्ट्रेंज एनिमल विच ही फाउंड आउटसाइड एंड अंडर अ रॉक। सबसे पहली बात तो ये कहाँ पे मिला, शेडी एरिया के अंदर इसको प्लांट कोई एनिमल मिला जिसकी स्किन जो है मॉइस्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब माउथ से लेकर के एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मिलना। वेंट्रल नर्व कॉर्ड का पाया जाना। यहाँ पे ध्यान कीजिए कि अगर वेंट्रल नर्व कॉर्ड है तो वो नॉन कॉर्डेटा का मेंबर होगा। डॉर्सल नर्व कॉर्ड अगर होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो होती है वो किसका मेंबर होता है, कॉर्डेट्स का मेंबर। ये एक बेसिक डिफरेंस है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के अंदर। एंड हैड गॉन थ्रू टॉर्जन। टॉर्जन होता है ट्विस्टेड हो जाना, मोड़ आ जाना, इस तरीके से, ठीक है। ये हिंदी में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ भी मरोड़ के माध्यम से। तो आइडेंटिफाई द फाइलम। सबसे पहली बात, नॉन कॉर्डेट्स का ये जनरली पॉरीफेरा तो आपके नहीं है क्योंकि पॉरीफेरा के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, इनकम्प्लीट। माउथ और एनस का काम एक ही जगह से होता है, ठीक है। एनेलिडा के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये वेंट्रल, लेकिन एनेलिडा के अंदर किसी तरीके से टॉर्जन नहीं होता है, मरोड़ नहीं होता, ठीक है। मोलस्का इकाइनोडर्मेटा में भी आपके ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है। मोलस्कन्स की अगर हम बात करते हैं, पाइला, यूनियो, जहाँ पे जिनके चारों तरफ एक कंबाइंड शेल होता है, जो शेल किसका बना होता है, कैलकेरियस शेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है, और उस शेल के अंदर एक टॉर्जन होता है, एक मोड़ आया होता है, एक ट्विस्ट आया होता है। तो ये मेंबर्स आपके किसके होंगे, मोलस्का के होंगे। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा टॉर्जन।
ठीक है, अगर आपने पाइला और यूनियो के डायग्राम्स देखें तो आपको एक ऑप्शन इजीली याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल्स लैंटर्न, अरस्तु की जो लालटेन है इट इज़ प्रेजेंट इन, ये तो हम सबको पता है कि अरस्तु की जो लालटेन होती है ये आपके क्लास जो होती है वो होती है इकाइनोइडिया। ठीक है, क्लास आपकी कौन सी होती है इसकी, इकाइनोइडिया। और जो एनिमल होता है मेनली वो कौन सा होता है, सी अर्चिन, या सी अर्चिन का ही जोलॉजिकल नेम क्या होता है, एकाइनस। स्टारफिश में नहीं होती है, ऑक्टोपस में नहीं होती है। ये देखिए सी अर्चिन दोनों में दिया हुआ है, एकाइनस का ही दूसरा नाम क्या है, सी अर्चिन। सी अर्चिन के अंदर ये प्रेजेंट होती है, लेकिन इट इज़ नॉट अ लोकोमेट्री स्ट्रक्चर, ये चलने के लिए काम में नहीं आती है, इट इज़ अ मैस्टिकेटरी ऑर्गन। एरिस्टोटल लैंटर्न होता क्या है बेसिकली, सी अर्चिन के अंदर माउथ जो है वो कहाँ पे होता है, इसकी बॉडी के लोअर साइड में होता है, और लोअर साइड में जो माउथ होता है उसके चारों तरफ पांच टीथ होते हैं जो काफ़ी शार्प और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये अपना जो भी फूड है उसको चबाने के, उसको बाइट करने के लिए काम में आते हैं, और इन्हीं टीथ का जो ग्रुप होता है इसको क्या कहा जाता है, एरिस्टोटल लैंटर्न। ठीक है, तो इट इज़ अ मैस्टिकेटरी ऑर्गन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन एकाइनस, या एकाइनस का ही दूसरा नाम क्या है हमारा, सी अर्चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हेमिकॉर्डेटा हैव नाउ बीन प्लेस्ड विद इन द नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, क्लोज टू इकाइनोडर्मेट्स, बिकॉज इनिशियली हेमिकॉर्डेटा को कहाँ रखा गया था, कॉर्डेट्स में, लेकिन अब इसको कहाँ पे रखते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के साथ में रखते हैं। क्यों, क्योंकि कॉर्डेट्स की 3 चीज़ें हमने बात की थी, डॉर्सल नर्व कॉर्ड का होना, फेरिंजियल गिल स्लिट्स का होना और नोटोकॉर्ड का होना। लेकिन हेमिकॉर्डेटा के अंदर बाकी की 2 तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आपके जो नोटोकॉर्ड हैं वो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर क्या होती है, टोटली एब्सेंट, इसीलिए इसको कॉर्डेटा से के साथ में नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसको कॉर्डेट्स के साथ में नहीं रखने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड्स क्या होती है, टोटली एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्डेट कैरेक्टर, हमने अभी काफ़ी देर पहले बात की थी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कॉर्डेट का कैरेक्टर है, वेंट्रल हार्ट, आपका हार्ट आपकी वेंट्रल साइड पर है। ठीक है, सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, कॉर्डेट्स की जो नर्व कॉर्ड होती है, पहली बात तो वो वेंट्रल नहीं होकर के कौन सी जगह पर होती है, डॉर्सल साइड में होती है। ठीक है, और वो सॉलिड नहीं होकर के क्या होती है, खोखली होती है, होलो होती है। पोस्ट एनल टेल का होना भी प्रेजेंट है, इनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, एनस के बाद में टेल होती है ठीक है, और सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये किसका कैरेक्टर है, ये नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टर है। तो कॉर्डेटा के लिए क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, होलो एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज एब्सेंट इन ऑल कॉर्डेटा, डायफ्राम, सीलोम, फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए, इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स एक्सेप्ट फॉर द मैमल्स। तो देखिए सीलोम जो होता है वो भी आपके इज एब्सेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, सीलोम कॉर्डेट्स के अंदर मिलता है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी कॉर्डेट्स में मिलते हैं, और डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो होती है वो भी क्या होती है, कॉर्डेट्स में मिलते हैं। लेकिन जो डायफ्राम है, ठीक है, जिसको मध्यपट या कई बार तनुपट भी कह दिया जाता है, डायफ्राम कॉर्डेट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि कॉर्डेट्स की जो बॉडी होती है वो थोरेसिक रीजन और एब्डोमेन रीजन के अंदर डिवाइडेड नहीं होती है। आपकी बॉडी का है क्या ऐसे कोई पार्ट थोरेसिक, और आपकी बॉडी में है, लेकिन बाकी जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके का कोई पार्ट नहीं होता। लेकिन डायफ्राम जो है वो आपके कॉर्डेटा के कौन से एनिमल्स पे प्रेजेंट होता है, मैमल्स के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए इन ऑल कॉर्डेट एक्सेप्ट फॉर द मैमल्स, मैमल्स के अंदर डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है, मैमल्स में डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वैसे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क एंड डॉग फिशेज डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेज। ठीक है, ये सारे के सारे आपके किसके मेंबर्स हैं, वैसे तो कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर हैं। ठीक है, तो शार्क और डॉग फिश जो होते हैं इनकी डिफरेंस कहाँ पे होता है, देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। देयर पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्टली मार्क्ड फ्रॉम देयर सिलेंड्रिकल बॉडीज़, ये सही है कि स्केट्स और रेस का जो पेक्टोरल फिन्स होता है वो क्लियरली नहीं पता चलता है,
ठीक है, लेकिन शार्क और डॉग फिश के जो तो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो क्लियरली बॉडी के साइड में निकले होते हैं। ठीक है, गिल स्लिट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड, सारी की सारी पीशीज में गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, वेंट्रल। हेड एंड ट्रंक आर वाइडेंड कंसिडरेबली, ये भी नहीं होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट डीमार्केशन बिटवीन बॉडी एंड टेल, बॉडी कहाँ पे शुरू खत्म हो रही है और टेल कहाँ पे शुरू हो रही है, ये तो पीशीज में पता ही नहीं चलता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनकी जो पेक्टोरल फिन्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके स्विमिंग के लिए साइड में मिलने वाले, ठीक है, वो क्लियर रूप से क्या होते हैं, अलग से दिखाई देते हैं किसके अंदर, आपके स्केट्स एंड डॉग फिशेस के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। Which of the following possesses electric organs and belongs to the class Chondrichthyes? इनमें से कौन सा जो है क्लास Chondrichthyes से बिलोंग करता है और जिसमें एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन, यानी कि इलेक्ट्रिक रे तो नहीं लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक रे की तरह पूंछ में जिससे ही अपने जो अपोनेंट होते हैं, चाहे इसको खाने वाले हो, इसके प्रीडेटर हो, चाहे इसका प्रे हो, उसके ऊपर ये क्या करती है, इसको यूज़ करती है। Chondrichthyes का हमें पता होना चाहिए कौन सी होती है, कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, और जो बोनी फिशेस होती है वो आपके किस में आते हैं, ऑस्टिक्थिस के अंदर आते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लेबियो जो है आपके वो कैसी फिश है, बोनी फिशेस में आती हैं। ठीक है, ऑस्टिक्थिस का मेंबर है ये। मिक्जीन तो ना कॉन्ड्रिक्थिस में है ना ऑस्टिक्थिस में है, ये याद करो। फिशेस से पहले साइक्लोस्टोमेटा आता है। ठीक है, ये उसका मेंबर होता है। क्लैरियोसिस ये भी ऑस्टिक्थिस का मेंबर है, बोनी फिशेस हैं। ट्राइगॉन जो है ये आपके कार्टिलेजिनस फिश है, और ट्राइगॉन जो होती है उसके अंदर उसकी जो पूंछ होती है उसके अंदर भी आपके स्टिंगरे की तरह क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ट्राइगॉन को ही हम क्या कह देते हैं, बेसिकली स्टिंगरे। इसी तरीके की जो इलेक्ट्रिक रे होती है वो भी इसी ग्रुप का ही मेंबर है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल रिक्वायर्ड मैनी एडेप्टेशंस इन द वर्टिब्रेट लीनिएज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ दोज एडेप्टेशन, कि जब पानी से और एनिमल्स जो है वो कहाँ पे आए, टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर आए, लैंड पर आए, तो बहुत से अडेप्टेशन उनको करने पड़े। इनमें से कौन सा एक अडेप्टेशन नहीं है, तो स्विच फ्रॉम गिल रेस्पिरेशन टू ब्रीदिंग लंग्स। सबको पता है कि जो पानी में रहते हैं वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, और जो ज़मीन पर आने वाले होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर रेजिस्टेंस ऑफ स्किन, कि जो हमारी स्किन है वो वाटर को लेकर के ट्रांसफरेबल नहीं होती है। स्किन का काम होता है हमें प्रोटेक्शन देने के साथ साथ, एनिमल को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ वाटर को भी प्रेजेंट स्टोर करके रखना। ठीक है, अलिट्रेशन ऑफ मोड इन लोकोमोशन, पानी में स्विम करना पड़ता था और ज़मीन पे चलना पड़ेगा, तो लोकोमोशन के अंदर चेंजेस आने ऑब्वियस थे। डेवलपमेंट ऑफ फैदर्स फॉर इंसुलेशन, खुद को गर्म रखने के लिए फैदर्स का क्या होना, डेवलप हो जाना। ये कैरेक्टर है एवीज का। ठीक है, और बेसिकली एवीज जो होता है ठंड के टाइम पे अपने आप को गर्म रखने के लिए फैदर का काम में लेते हैं, लेकिन ये लैंड पर आने का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, ये कैरेक्टर तो एवीज का है, लैंड में जो मिलते हैं एनिमल्स उनका है। ठीक है, लेकिन ये कैरेक्टर लैंड पर शिफ्ट होने के लिए जो चेंजेस किए गए, जो एडेप्टेशंस हुए, उनके अंदर ये एडेप्टेशन नहीं आता है। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन आपके फ्लाइट में फ्लाई करने के लिए काम में आता है। ठीक है, वार्म रखने के लिए काम में आता है, तो इट इज़ एडेप्टेशन ऑफ एवीज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल गिव्स बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, कौन से विविपेरी शो करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं। प्लेटिपस पहला ही आ गया। प्लेटिपस किसका मेंबर है, प्रोटोथीरिया का मेंबर है। मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो मैमल्स के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, एग लेइंग होते हैं, अंडे देने वाले। और थीरिया के अंदर दो आते हैं, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में मार्सुपियल्स आ जाते हैं, उसके बाद वाले सारे यूथीरिया के अंदर। और ये दोनों ही कैसे होते हैं, जो बच्चे पैदा करने वाले, यानी कि डायरेक्ट यंग वंस को पैदा करने वाले होते हैं। तो पेंगुइन बर्ड्स में आ जाता है। ठीक है, पेंगुइन, बैट, हिप्पोपोटेमस, ये सारे तो यंग वंस को देने वाले, लेकिन प्लेटिपस आपका कैसा होता है, एग लेइंग। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। श्रू, बैट, कैट एंड कीवी। एवीज हमें पता है कि एवीज क्या होता है,
एवीज, पेंगुइन्स भी एवीज में आ गए। एवीज क्या करते हैं, अंडे देते हैं, एग देने वाले बर्ड्स अंडे ही देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कीवी भी क्या है आपका एक तरीके का बर्ड है, तो ये भी क्या हो गया ऑप्शन गलत, ये भी एग लेइंग है। कैंगारू मार्सूपियल है, हेजहॉग भी यूथेरिया का मेंबर है। डॉल्फिन और लॉरिस भी आपके किसके मेंबर होते हैं, यूथेरिया के मेंबर होते हैं। डॉल्फिन फिश नहीं होती है, डॉल्फिन एक मैमल होती है। डॉल्फिन और व्हेल दोनों ही किसके मेंबर्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, दोनों ही फिशेस नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या करते हैं, यंग वंस को सीधा बर्थ करते हैं और अंडे नहीं देते। लास्ट ऑप्शन में देख लो, लॉयन, बैट, वेल, ये तो यूथेरिया में आ गए, लेकिन ऑस्ट्रिच क्या है, एवीज का मेंबर है। ऑस्ट्रिच भी एक तरीके का क्या है, बर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इन बर्ड्स इंडिकेट देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, कि बर्ड्स जो हैं उनके एंसेस्टर्स कौन है, रेप्टाइल्स है। इसको कौन सा फीचर शो करता है, एग विद द कैलकेरियस शेल, ठीक है, ये फीचर है, लेकिन ये बहुत सी जगह और भी कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्ब, ये आपके प्रॉपर लिखा हुआ है। 4 चैम्बर हार्ट तो रेप्टाइल्स में भी नहीं होता है। 2 स्पेशल चैम्बर्स क्रॉप जो है सिर्फ एवीज का मेंबर है, ये रेप्टाइल्स का कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। कि जो बर्ड्स होते हैं उनके जो हाइंड विंग्स होती हैं, यानी कि जो पक्षियों की टांगे होती हैं जैसे, क्योंकि उनके जो 4 लिम्स होते हैं वो तो किस में मॉडिफाई हो चुके होते हैं, उनके पंखों के अंदर मॉडिफाई हो चुके होते हैं, ठीक है। तो वो तो उनके विंग्स बना लेते हैं, लेकिन उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो उनके क्या होते हैं, पंजे होते हैं जो बर्ड्स के, उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और स्केल्स का पाया जाना आपको पता होना चाहिए किसका कैरेक्टर है, पीशीज और रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है। कि स्केल्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स में कहाँ पे मिलते हैं, मेनली रेप्टाइल्स, सारे के सारे रेप्टाइल्स क्या होते हैं, स्केली। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर टू मैमेलियन बॉडी। मैमल्स में यूनिक फीचर क्या है, होमोथर्मी, बर्ड्स भी शो करता है, मैमल्स भी शो करते हैं, तो यूनिक नहीं है। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का प्रेजेंट होना। रिबकेज कईयों में होती है। 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है, सूडो 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, रेप्टाइल्स में शुरू हो जाता है सूडो 4 चैम्बर्ड होना, 3.5 चैम्बर्ड, ठीक है। तो अगर हम डायफ्राम की बात करते हैं, हमने इसमें पहले ही बात कर ली थी कि जो डायफ्राम है वो कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश मैमल्स फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स। मैमल्स और अदर वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है, हेयरी स्किन एंड ओविपेरिटी। पहली बात तो मैमल्स ओविपेरस होते नहीं है, मैमल्स कैसे होते हैं, विविपेरस, कि ये एग देने वाले नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट बेबीज़ को बॉर्न करने वाले होते हैं, बेबीज़ को पैदा करने वाले। हेयरी स्किन एंड मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स तो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और मैमल्स की जो स्किन होती है उसके ऊपर भी क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि स्किन को प्रोटेक्ट भी किया जा सके और स्किन को क्या रखा जा सके, वार्म रखा जा सके। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मेमरी ग्लैंड्स एंड टीथ, तो मेमरी ग्लैंड्स तो मैमल्स का कॉमन कैरेक्टर है, लेकिन टीथ रेप्टाइल्स में भी होते हैं, एवीज में भी होते हैं। ईयर पिन्ना एंड टीथ, ठीक है, टीथ सभी में कॉमन प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मेमरी ग्लैंड्स एंड हेयरी स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम्फीबियंस रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू। एम्फीबियंस जो होते हैं, ठीक है, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, या आपका क्या है, एम्फीबियन है। एम्फीबियंस के अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल्स, ठीक है। जब ये लार्वा कंडीशन में रहता है फ्रॉग, तब वो किससे रेस्पायर करता है, गिल्स के थ्रू, ठीक है। जब पूरा फ्रॉग एडल्ट बन जाता है, तो एडल्ट फ्रॉग में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, और एडल्ट फ्रॉग की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट रहती है, और इसलिए फ्रॉग स्किन के थ्रू भी क्या कर सकता है, रेस्पायर कर सकता है। तो एम्फीबियंस का एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि एम्फीबियंस जो होते हैं तीनों तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।